Characterization in the story, Games at Twilight, written by Anita Desai. First of all, let's see the characters. ये है रवि, प्रोटैगोनिस्ट है, मुख्य पात्र है इस कहानी में। इसकी उम्र लगभग 8 साल है। यह है मीरा, इसकी उम्र लगभग 9 साल है। मन्नू, इसकी उम्र लगभग 11 साल है। रघु, इसकी उम्र लगभग 15 साल है। और ये रवि की मदर होगी। तो जैसे कहानी का नाम है गेम्स एट ट्वाइलाइट, ट्वाइलाइट मीन्स संध्या के समय, संध्या के समय ये गेम्स खेलते हैं। और ये सारी कहानी में रवि और रघु जो है मुख्य भूमिका निभाते हैं और बाकी के ये प्लेयर्स मीरा और मन्नू हैं। और जो मदर है इनको गेम खेलने की इजाज़त देती है क्योंकि गर्मियों का मौसम था और ये कहती है बाद में शाम को खेलिएगा, और ये ट्वाइलाइट के टाइम ये गेम खेलते हैं आफ्टरनून में। द कैरेक्टर्स आर ड्रॉन टू इलस्ट्रेट द थीम्स ऑफ चाइल्डहुड। जो भी इसमें कैरेक्टर्स हैं वो चाइल्डहुड के थीम्स के ऊपर फोकस्ड हैं। इनोसेंस, जो मासूमियत होती है चाइल्डहुड में, एंड द हार्श रियलिटीज ऑफ ग्रोइंग अप। जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो जिंदगी की कड़वी सच्चाइयों को सीखते हैं, उन्हें पता लगता है। तो ये सारे थीम्स बच्चों के माध्यम से, उनके खेल के माध्यम से हमें बताए गए हैं। पहले हम रवि के बारे में देखते हैं। रवि जो कि इनोसेंस एंड नेविटी, वो एक तो मासूम सा है और उसे जीवन का कोई अनुभव नहीं है। रवि इज़ द यंगेस्ट ऑफ द ग्रुप। इस सारे ग्रुप में जितने भी पात्र हैं सबसे छोटा यही है। एंड सर्व्स एज द प्रोटैगनिस्ट, और कहानी का मुख्य पात्र भी यही है। हिज इनोसेंस इज एविडेंट इन हिज बिलीफ। उसकी मासूमियत को हम ऐसे जान सकते हैं दैट विनिंग द गेम ऑफ हाइड एंड सीक, ये हाइड एंड सीक की गेम खेलते हैं जिसे आंख मिचौनी बोलते हैं या लुका छिपी, तो विल ब्रिंग हिम अनप्रेसिडेंटेड ग्लोरी। तो उसे लगता है कि इस लुका छिपी गेम में अगर वो जीत जाता है तो उसकी बहुत बढ़िया शान होगी। रिस्पेक्ट अमंग हिज पीयर्स, जो बाकी के प्लेयर्स हैं तो वहाँ उसकी खूब रिस्पेक्ट होगी। ही सीज दिस सिंपल चाइल्डहुड गेम एज ए लाइफ एंड डेथ बैटल, और इस गेम को वो काफ़ी इम्पोर्टेंट मान लेता है। और जीवन मरण इस तरीके से जैसे हम कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मान लेते हैं तो उसी तरीके से बच्चा भी मान लेता है। नॉट रियलाइजिंग द ट्रिवियल नेचर ऑफ द गेम इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ लाइफ, और इसको एहसास ही नहीं होता, नॉट रियलाइजिंग दैट हमारी जो लाइफ है, पूरा जीवन है, तो इस प्रकार की जो गेम्स होती हैं कोई महत्व नहीं होता और ज़्यादा हमें इसे इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए। खेल है, खेल को खेल के तरीके से लो और ज़्यादा सीरियसली ना लो, परंतु ये समझ नहीं पाता बिकॉज ऑफ हिज इनोसेंस एंड नाइविटी। करेज, अगर इसके हौसले की बात करें रवि की, ही शोज करेज व्हेन ही ऑप्ट्स टू हाइड इन द डार्क। देखिए गेम जीतने के लिए ये हिम्मत दिखाता है और अंधेरे में छिप जाता है। स्केरी गैराज, जो डरावनी सी गैराज थी वहाँ छिप जाता है। ए प्लेस वेयर द अदर चिल्ड्रन वोंट डेयर टू गो, इवन बड़े बच्चे भी हिम्मत नहीं कर सकते थे वहाँ जाने की, परंतु रवि चला जाता है क्योंकि ये हिम्मत दिखाता है भी मैंने गेम जीतनी है। दिस कैन बी सीन एज ए यंग चाइल्ड्स फर्स्ट एडवेंचर इन टू द अननोन। तो ये इस बच्चे का पहला एडवेंचर देखा जा सकता है जो अननोन एरिया में चला जाता है, मेकिंग इट अ सिग्निफिकेंट इवेंट इन रवि's यंग लाइफ। रवि की अपनी यंग इस लाइफ में, जीवन में अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव होता है, चेंज होता है, ये इवेंट होती है जो रवि हिम्मत करके दिखाता है। वल्नरेबिलिटी, कमजोरी, हिज वल्नरेबिलिटी इज एविडेंट व्हेन ही बिगिंस टू फील फॉरगॉटन एंड अबैंडन्ड इन हिज हाइडिंग स्पॉट। जो रवि है उसकी कमजोरी तब सामने आती है जब वो अपने आप को ऐसा महसूस करता है कि बाकी के बच्चे उसे भूल गए हैं। एंड अबैंडन्ड इन हिज हाइडिंग स्पॉट, जैसे वो छिपा हुआ था गैराज में तो उसको वहीं पर ऐसे ही छोड़ दिया है, किसी को अब उसकी परवाह नहीं है। द एक्साइटमेंट ऑफ द गेम गिव्स वे टू ए सेंस ऑफ आइसोलेशन। जो शुरू में हिम्मत दिखा रहा था, उत्सुक था ये रवि, अब आइसोलेटेड सा महसूस करता है, अलग सा, एक अकेला महसूस करने लग गया। हाईलाइटिंग द फ्रेजिलिटी ऑफ चाइल्डहुड इमोशंस, जो बचपन के इमोशंस होते हैं तो उस चीज़ को हाईलाइट किया गया है। जो अभी तक हिम्मत दिखा रहा था अब उसको अकेलापन लगने लग गया है। डिसइल्यूजनमेंट, मोह भंग होना, व्हेन रवि फाइंड्स आउट दैट द अदर चिल्ड्रन हैव मूव्ड ऑन टू अनदर गेम। जब रवि को ये एहसास होता है कि बाकी के बच्चे अब उस हाइड एंड सीक की गेम को छोड़ के कोई अन्य गेम खेलने लग गए हैं, ही एक्सपीरियंसेस हिज फर्स्ट टेस्ट ऑफ डिसइल्यूजनमेंट, उसका मोह भंग सा हो जाता है। एंड लर्न्स ए बीटर लाइफ लेसन
अबाउट इनसिग्निफिकेंस एंड द हार्श रियलिटीज ऑफ ग्रोइंग अप। तो ज़िंदगी का एक कड़वा सबक वो सीखता है जिससे उसे पता लगता है कि उसकी कोई भी अहमियत नहीं है, इम्पोर्टेंस नहीं है। और इसके अलावा जैसे जैसे बड़े होते हैं तो जीवन की हार्श रियलिटीज़ को, सच्चाई, कड़वी सच्चाइयों को, कठोर सच्चाइयों को हम सीखते हैं, समझते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर हम देखते हैं कि रवि जो अब तक काफ़ी मासूम था, जीवन की कड़वी सच्चाई उसके सामने आती है। रघु, आइए रघु को समझते हैं। अथॉरिटी एंड पावर, ये अपने आप में अथॉरिटी भी है, पावर भी है। एज द ओल्डेस्ट अमंग द ग्रुप, ये ग्रुप में सबसे ज़्यादा उम्र का है। रघु नेचुरली अस्यूम्स द पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, और इसलिए वो अथॉरिटी की पोजीशन को अस्यूम कर लेता है। व्हेन ही इज चोजन टू बी द सीकर इन द गेम ऑफ हाइड एंड सीक, आंख में चोनी के गेम में जब वो एक सीकर बन जाता है। सीकर वो प्लेयर होता है जिसने बाकी के प्लेयर्स को ढूंढना होता है। ही रेलिशेस द रोल, और इस रोल को ये रेलिश करता है, इंजॉय करता है। एम्फेसाइजिंग द पावर डायनामिक्स ऑफन प्रेजेंट अमंग ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन, जैसे बच्चे होते हैं तो उसमें अपनी अपनी पावर दिखाने की इच्छा होती है, और ये सबसे बड़ा और पावरफुल होने के कारण सब पे अपनी चौधर दिखाता है। नॉनशलेंस, तो ये बेपरवाह भी है। रघु's indifferent attitude towards Ravi's win highlights the casual cruelty children can exhibit। तो हम देखते हैं कि रघु इस बात की परवाह नहीं करता, जैसे रवि आके क्लेम करता है कि मैं गेम जीत गया, क्योंकि इस गेम में जीतने के लिए उसको डेन, डेन मीन्स होम, मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पर जो छिपे हुए प्लेयर्स होते हैं वो आके वहाँ अगर हाथ लगाएंगे, और जो सीकर है, जैसे रघु सीकर था, अगर उनको उससे पहले नहीं पकड़ पाया, ढूंढ पाया, तो इसलिए वो हारा माना जाता है। तो रवि छिपा हुआ था गैराज में जिसको कोई ढूंढ नहीं सका, और यह फिर भागा आता है और डेन होम को हाथ लगाता है और कहता है कि मैं जीत गया। इट ऑल्सो सर्व्स टू कंट्रास्ट अगेंस्ट रवि's नाइविटी, जैसे वो क्लेम करता है कि मैं जीत गया, और रवि जो बेचारा अपने आप में उसको इस तरीके का अनुभव नहीं था, जैसे मतलब रघु उस चीज़ की परवाही नहीं करेगा। एम्पलीफाइंग रवि's हार्ट ब्रेक एंड डिसइल्यूजनमेंट, और इस कारण से रवि जो है उसका बेचारे का दिल टूट जाता है, मोह भंग हो जाता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि रघु इस तरीके से भी बिहेव करेगा, और वो बेचारा परेशान हो जाता है। अदर कैरेक्टर्स, बाकी के जो इसमें पात्र हैं, मीरा, शी प्लेज मदरली रोल इन स्टार्टिंग द गेम ऑफ हाइड एंड सीक। जैसे शुरू में ये खेल स्टार्ट करते हैं आंख मिचौने की, तो मीरा डिसाइड करती है बाय डिसाइडिंग हु वुड प्ले इट इन द गेम। गेम में इट का रोल अदा कौन करेगा, मतलब कौन दूसरे प्लेयर्स को ढूंढेगा। तो वो फिर अल्टीमेटली यही कहती है रघु ढूंढेगा, वही सीकर होगा, वही इट है, इसने सभी को ढूंढना है। मनु, अनदर बॉय इन द स्टोरी, इस कहानी में एक अन्य लड़का है। हुम रघु कैचेज वेरी इजीली, इसे तो फटाफट वो कैच कर लेता है। मदर, शी अलाउज चिल्ड्रन टू प्ले आउटसाइड बाय ओपनिंग द डोर, क्योंकि गर्मी का मौसम था, पहले इसलिए मना किया था भी बाहर नहीं खेलना, बहुत ज़्यादा गर्मी है। फिर अल्टीमेटली ये कह देती है चलो शाम का समय हो गया है, जाओ तुम बाहर जाके खेल लो। थैंक यू, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।